कीमत का मुद्दा ही बना के रख दिया है। अभी आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। मैं ये चाहूँगा कि ये मैं जो भी गिफ्ट है इसको आपसे, ये मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ है, लेकिन मैं ये आपसे वापस मांगना चाहूँगा इस उम्मीद में कि मैं उसे दूँ जिसे इसकी कदर हो और इसकी पूरी वैल्यू कर सके। बहुत मीठी बातें हो गई, आपने बहुत घुमाकर बातें की। मैं डायरेक्टली बात करती हूँ। आप ये इन्वेस्टमेंट करने आए थे, ये बिजनेस और प्रोफेशन शादी में नहीं चलती बॉस। जी मैं आपको ये आप पहले मैंने आपकी सुनी, अब आप मेरी सुनो, ठीक है? आप यहाँ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करने आए थे, करोड़ रुपए की मशीन खरीदने। आपको डूबी हुई बिजनेस अपनी उठानी थी। आपको लगा ये लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके मैं ये मशीन लेकर जाऊंगा जो जिंदगी भर काम करेगी और आपको पैसे देगी। आपको खुद नहीं ये मालूम कि आपको कहाँ पे कौन सा स्टैंड रखना है। आपको ये नहीं पता कि इनफैक्ट गौरव, मैं आपके साथ वक्त बिताया है। जो लड़कियां शायद आपके साथ अरेंज मैरिज होगा, मैं उसको बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। उनको सो फेक, कम से कम कन्विक्शन के साथ हंसो। आई एम एन एक्टर, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है। Anyway, सबसे पहले ये निकालिए आप। Now I'm feeling good, क्योंकि पता है मुझे सच में लग रहा था कि आप बहुत एम्बिशियस होकर आए थे कि एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए एक गिफ्ट काफी होता है। मैं दिखती ऐसी हूँ, छोटी सी पर समझदार। थैंक गॉड इतनी समझ दी, और मुझे प्रोटेक्शन दिया है गॉड ने कि मुझे इतनी समझदारी दी कि मैं आपको सोच समझ के परख रही थी। अगर जाना होता ना तो आप बहुत पहले जा चुके होते, लेकिन मैं सच में आपको जानकर दुनिया वालों को बताना चाह रही थी कि इंसान ऐसे भी होते हैं। और ऐसी घड़ियां मैं 10 खरीद सकती हूँ, 10 दे सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं ये काम तब करूंगी जब मेरी फीलिंग होगी कि मुझे मैं इतना दे सकती हूँ। अफोर्ड करना इट्स नॉट बिग थिंग। आपने पूरे लड़कों को लेट डाउन किया, ऐसे दिखाया जैसे सब घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। दीपक ने बड़ी अच्छी बात की, समय ही गिफ्ट करना था। आप 10,000 की भी कर सकते थे, आप 7,000 की भी कर सकते थे, डजंट मैटर। आपको यहाँ लड़की खरीदनी थी। रतन, ये इल्जाम लगाना काफी गलत होगा। रतन राजपूत यहाँ बिकने नहीं आई थी, पहली बार। मैं आपको बताऊं, रतन राजपूत को यहाँ पे खरीदने भी नहीं आया था। पहले दिन मैंने आके ये कह दिया था कि आप इसे घड़ी मत समझना, आप इसे समय समझना, और इसको समय ने, जिस समय ने हमें मिलाया उस समय की कदर करते हुए आगे जो है उम्मीद करता हूँ कि अच्छा समय आएगा। लेकिन समय बहुत अच्छा आया जग्गी साहब कि आप यहाँ से जा रहे हो, वरना आप मेरी जिंदगी खराब कर सकते थे। थैंक गॉड ऊपर वाले ने सही समय पर मुझे मेरी आंखें खोली। एक इंसान दिया हुआ घड़ी वापस ले सकता है, सो ये इंसान कभी भी पहनाया हुआ मंगलसूत्र भी वापस ले सकता है। और ये मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, प्लीज जस्ट क्वाइट, चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि अभी मैंने कहा कि आपकी सारी बातें मैंने सुनी, अब आपको सुननी है। और एक वुमन की रिस्पेक्ट करनी आपको नहीं आती। बिल्कुल मैं आपको सुनना नहीं चाहती। ये आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं रतन, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके। एक इंसान जब पहना हुआ घड़ी वापस ले सकता है, वो पहनाया हुआ मंगलसूत्र वापस मिलेगा, क्या गारंटी है? अब ये हंसी आप वहाँ हंसिए और आप अभी यहाँ से निकल जाइए। नहीं, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको कि बहुत गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं आप किसी के लिए। ओ गॉड, मुझे सुनने ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। आपकी जितनी बातें थी मैंने समझ ली, मैंने रिस्पेक्ट किया। आपको आपकी घड़ी चाहिए थी, मैंने वापस किया। अब आप घर की तरफ रास्ता कीजिए। क्या पता कोई लड़की ऐसे हाथ करके खड़ी हो आपकी घड़ी के लिए। प्लीज गो ना। Yes, I'm going. I don't want to stay over here. Listen, Okay. यहाँ आपको कोई हक नहीं है मुझ पर कि आप जबरदस्ती जताएं कि आपको बात सुननी पड़ेगी। My foot. कह सकती हूँ कि गॉड की तरफ से आज मेरे को प्रोटेक्शन मिला। एक इंसान का साफ साफ चेहरा मुझे आज दिखा। कीमत और इमोशन दोनों उन्होंने आका, लोगों ने नहीं। मुझे लगता है कि गौरव जी के बात में प्रॉब्लम थी या फिर इंटेंशन में प्रॉब्लम थी। जिस औरत ने मतलब मेरे भावनाओं को नहीं समझा और सिर्फ पैसे की तुलना ही दी, और इनफैक्ट उन्होंने ये चीज भी कही कि मेरे को कि मैं पैसे की वैल्यू नहीं करता, तो मैं अब वैल्यू कर रहा हूँ उस पैसे की। मैं इतना दिल से दुखा हुआ हूँ
कि मुझे ये लगता है कि मैं उस व्यक्ति के पास अपनी भावना नहीं रख सकता जो भावनाओं की कदर ना कर सके। गौरव जग्गी जाते जाते रतन का दिल दुखा गए। रतन गौरव जग्गी के धोखे को याद करके बहुत दुखी हुई, लेकिन वहीं दिल में इस बात की खुशी भी थी कि जो उसके हमसफर बनने के बिल्कुल लायक नहीं था, सही समय पर उसका असली चेहरा रतन के सामने आ गया। अब बाकी लड़कों का असली चेहरा देखने और उनके दिलों में झांकने आज यहाँ आ रहे हैं रतन के कुछ अजीज दोस्त। ये दोस्त न सिर्फ रतन का मन हल्का करेंगे, पर उसकी मदद भी करेंगे बाकी बचे दूल्हों को परखने में। आप लोग पहले सबसे पहले दूल्हों से मिलना चाहेंगी या हमारी दुल्हन से? जब तक रागिनी अप्रूव नहीं करेगी तब तक रतन की शादी नहीं हो सकती। इसलिए मैं जाऊंगी रतन के पास, वो जाएगी लड़कों के पास, ठीक है? यहाँ रक्षंदा रतन से दूल्हों का हाल चाल, उनका स्वभाव पूछ रही हैं। सबसे खूबसूरत आंखें किसकी हैं? खूबसूरत आंखें? रतन अब तक आंखें नहीं नोटिस की लड़के की। आंखें देखी, आंखों में सच और झूठ ढूंढने की कोशिश की, खूबसूरती ढूंढने देखी है। यार ये बहुत इन डेप्थ जाती है ये लड़की। तो आज तक आई लव यू किसने बोला है इनमें से? नहीं, इतनी जल्दी कैसे बोलेंगे? एक भी नहीं। प्यार नहीं हुआ होगा ना? सबसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप को कौन पसंद आएगा? जिनकी पर पढ़ाई नहीं की, तो मुझे लगता है प्रोफेसर साहब, ताकि वो पढ़ा सके मुझे। तो वहीं दूसरी ओर रागिनी दूल्हों को सिखा रही हैं कि कैसे वो अपने दिल की बात रतन तक पहुंचा सकें। सोचिए कुछ पलों के लिए कि मैं रतन हूँ, ठीक है, और आपको रतन को प्रपोज करना है। पहले सिर्फ आई लव यू बोलना है, आंखों में आंखें डाल के पूरी कन्विक्शन के साथ, जैसे मिस्टर शाहरुख खान बोलते हैं। शाहरुख खान को तो लाइक करता नहीं है। अच्छा, तो सलमान स्टाइल में बोल दीजिए। हाय रतन, आई लव यू। Too sweet, too sweet. वो जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर ना कर सका। दीपक, okay, I'll stand for you, दीपक। रतन, जब से मैं आप कांप क्यों रहे हैं? नहीं, अब रतन, मैं रतन। जब से यहाँ पे आया हुआ हूँ, आंखों से, रतन, आंखों से। बिल्कुल आंखों से कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलता हूँ मैं तो। क्या हो रहा है भाई? दीपक, क्या हो क्या रहा है? एंजॉय कर रहा है वो। एक लड़की को प्रपोज करना है और दूसरे को प्रपोज कर रहे हो? रिहर्सल कर रहा था। अच्छा, मतलब रिहर्सल इनके साथ करोगे, शादी इनके करवा साथ रहे थे करोगे? रिहर्सल, नहीं रिहर्सल करवा रहे थे। शादी की रिहर्सल? हाँ, नहीं, प्रपोज करने की रिहर्सल। दीपक वो बंदा जो कि कभी कुछ बोलता नहीं था और वो रतन से जो कुछ नहीं बोला, वो रागिनी के साथ एकदम हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है इतना क्लोज, तो ऑब्वियसली किसी को भी फील होगा कि